Hi everyone. Today I want to share something very special, something which is close to my heart. And not only that, these values I've been carrying since I was a young child. जब मैं छोटी थी, हमारी सोसाइटी में एक गुरुद्वारा था, तो वहां पे एक ओल्ड लेडी थी, माता जी उनको कहते थे, तो वो आते थे एंड वो हमारी शाम को इवनिंग क्लासेस लेते थे गुरबानी के लिए। तो वो हमें अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाते थे और वो हमें 5 बेसिक हैबिट्स बताते थे और समाधि लगवाते थे। दैट वुड बी अ सॉर्ट ऑफ अ मेडिटेशन व्हिच आई वेरी क्लियरली रिमेंबर। So from there, I got these sanskars. From there, I got these lessons that how to lead a better life. Not about better life, but I should follow these 5 principles which will help me. That's all. And these were the 5 principles like मैं थोड़ा बोलूं, मैं मीठा बोलूं, मैं सच बोलूं, मैं बड़ों का कहना मानूं और मैं अच्छा बच्चा बनूं। तो ये 5 जो प्रिंसिपल्स हम बोलते थे, बहुत हद तक तो हम कोशिश करते थे कि हम करें। और दैट टाइम आई वाज हार्डली 5 to 7 years old, which I clearly remember, and it went on for years, like छोटे होते से बड़े होने तक। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द समाधि हमें कुछ ना कुछ हाथ में दिया जाता था, कभी पेड़ा, कभी बिस्किट, कभी चने, एनीथिंग। पर ये एक उनकी सर्विस थी जो उन्होंने अपने रहते की। उसके बाद मुझे नहीं पता माता जी का क्या हुआ, वो कहाँ है, क्योंकि उस समय भी काफी उम्र थी उनकी। पर आज मुझे वो याद आता है कि उस उस चीज ने मेरे अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड किया। सच बोलने का कैरेक्टर, मीठा बोलने का कैरेक्टर, पोलाइटनेस, ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग के एक अंदर से एक शुरू से रहा कि हम हमें हर टाइम प्रेयर करनी है। खाने से पहले प्रेयर करनी है, खाने के बाद प्रेयर करनी है, सुबह उठते प्रे करनी है, रात को सोने से पहले प्रे करनी है। और क्या, आज का दिन बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आज के दिन में फिर हम एक्नॉलेज करते थे हमने क्या अच्छा किया। हम एक्नॉलेज करते थे कि हमने आज गलत भी किया, आज हमने मम्मी की बात नहीं मानी, आज हम रूड हो गए, तो ये भी हमने एक्नॉलेज किया। तो आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत अर्ली एज से शुरू हुआ। ये सिखाया नहीं गया बेटा तुमको ये करना है, ये बताया गया बेटा ऐसे करो। तो दैट वाज द डिफरेंस। और इसकी ब्यूटी ये हुई कि कुछ चीजें तो उन्होंने कहा कि अच्छा रात को हाथ पैर धो के सो, बहुत बेसिक चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रश करके सोना है। फिर अगले दिन वो बहुत पोलाइटली पूछते हैं, कल किस किसने कहना माना, कल किस किसने अच्छा बच्चा बना, कल कौन कौन ब्रश करके सोया था। एंड वेरी ऑनेस्टली पीपल वुड रेज हैंड, माय अदर फ्रेंड्स, हार्डली 5-7 ऑफ अस वर देयर, बहुत ज्यादा लोग नहीं होते थे। पर वो हाथ उठाते थे कि हाँ मैंने किया था, अच्छा मैंने नहीं किया। और वो ऑनेस्टी होती थी। तो ये तब से एक आदत डल गई कि हमें ऑनेस्ट भी रहना, नहीं किया तो ठीक है, कोई हमने नहीं किया, एंड वी हैड द करेज टू से दैट। So from there, it started building. So I'm really grateful that this principle, these sanskars, these conditions were instilled in me, जो आज भी मेरे साथ कहीं ना कहीं कैरी है और जिसने मेरे कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प की। टूवर्ड्स माई 20s आई वॉज एन एविड रीडर। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे रीडिंग का बहुत शौक था, तो मैं हर तरीके का लिटरेचर पढ़ना पसंद करती थी, हिंदी, इंग्लिश, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर। आप मुझे कुछ भी दे दो एंड आई वुड लाइक लव टू रीड। एंड आई वुड लव टू रीड स्टोरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ मैगजीन्स ऑफ अमृत चित्रकथा, चंदा मामा, यू नेम इट, एंड आई read it that age. And I would keep borrowing books from the library as well. So that helped me to enhance my vocabulary, that helped me to have good speaking skills, thinking skills, conversation skills, definitely. But in those books I learned a lot. मैंने सीखा थैंक्स गिविंग, ग्रैटिट्यूड। टुवर्ड्स माय अर्ली 20s मैंने रेकी सीखी, तो जब मैंने रेकी मास्टरी की तब मैंने सीखा ग्रैटिट्यूड देना। तब भी हम बचपन में तो थैंक्स करते थे, आज का दिन अच्छा गया, थैंक यू, आज मेरी टीचर ने बहुत अच्छा बोला, थैंक यू, हम हार्ट में बोलते थे। पर जब और बड़ी हुई, मैं कुछ चीजें भूल गई, फिर मैंने उनको देखा कि हाँ, आई हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू द पीपल हु वर्क फॉर मी।
जो हमारे लिए एवरीडे का काम कर रहे हैं। हमारे पास कंडक्टर्स है, ड्राइवर्स हैं, ऑटो वालाज हैं, जो भी आपके संपर्क में आ रहा है, हर एक वो व्यक्ति वो एक सोल है, वो सिर्फ एक बॉडी नहीं है। वो आपकी इंटरेक्शन में आपको हेल्प कर रहे हैं, ग्रो करने में, आपको करीब लाने में। तो वो जो थैंक्स था वो हार्ट से होता था कि मतलब अगर ये है तो मेरी लाइफ कंफर्टेबल है, इजी है। और अगर और आपकी बेस्ट पार्ट ये है कि आपको हार्डशिप नहीं लगनी, क्योंकि आपका माइंड डिसाइड कर रहा है ये डिफिकल्ट है या ये इजी है। ये रोज हो रहा है इसलिए ऐसे आज नहीं हो रहा तो ये डिफिकल्ट हो गया, तो हमने कंडीशन बना ली। तो उससे मुझे क्या हुआ, अडेप्टेबिलिटी आई, मेरे अंदर ग्रैटिट्यूड भरा। उससे क्या हुआ, ग्रैटिट्यूड आने से मेरे अंदर कंटेंटमेंट आया, सेटिस्फैक्शन आया। तो जो कंटेनमेंट है ये सबसे बड़ा ब्लेसिंग है डिवाइन का, ये प्रसाद है ईश्वर का कि हम कंटेंटेड हैं। बहुत बार हमारे पास अपार पैसा है, अपार चीजें हैं, पर हम कंटेंटेड नहीं है। और अगर हम आप कुछ लोगों को देखोगे कि बहुत सिंपल लाइफ लीड करते हैं, बहुत साधारण व्यक्ति है पर बहुत शांत है, कंटेंटेड है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो थैंकफुल है गॉड के, उस क्रिएटर के, उस एनर्जी के, कि उन्हें ये चीजें मिली, या वो जो जी रहे ठीक है परमात्मा तेरा शुक्र है। तो इस तरीके से हमने उस चीज को डेवलप किया, और वो आपको कैसे अपने लेटर ईयर्स में हेल्प करती है। तो ये हो गया एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड नेक्स्ट थिंग वाज एप्रिसिएशन। अगर मैं सिंपल एक भाषा में कहूँ कि हम आज इतने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, एक्विंटेंस है, मैं तो ये बोलूंगी जान पहचान है, हमारे फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं है, सो कॉल्ड है वर्चुअल फ्रेंड्स है जिनसे हम 2-5 बार मिले होंगे और हमारी कोई जान पहचान है, दैट्स इट। पर हम लोग इतने रिजिड और रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं हार्ट्स भेजने में, स्माइलीज भेजने में, लाइक्स करने में। कोई पॉपुलर इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, कोई आपका बॉस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उन्हें तो काफी लाइक्स मिल जाते हैं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, हमें जेलस नहीं हो रही, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक हर इंसान ऐसे देखते हैं, अच्छा इससे मुझे फायदा हो सकता है, okay, let me send a like. But in general, people are not appreciating, not liking much. What is the reason, or what could be the reason? They will go through, scroll करेंगे, but they will skip. पर at times it matters. कई बार किसी ने कोई कोट लिखा है, तो उनका वो इनर चीजें रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जब हम लाइक करते हैं इट हेल्प्स देम टू मोटिवेट, it keeps them going, that love maybe they are missing in their personal life which will help them to grow in their आउटवर्ड। तो बहुत बार हम लोग ना आम जीवन में भी, इट्स नॉट अबाउट द वर्चुअल वर्ल्ड, कोई हमारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, कुछ न्यू कपड़े पहन के आते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, हम देखते मतलब एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, हम एक्नॉलेज माइंड में करते हैं बट वर्बली नहीं करते। या हम कभी बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते, कंजूस होते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स देने के लिए, या अपने जो इनर सर्कल के फ्रेंड्स हैं हम उन्हीं को एक्नॉलेज करेंगे और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो माय डियर ऑल सोलमेट्स, बी फ्री टू कॉम्प्लीमेंट, फील फ्री टू लव, बिकॉज दैट विल एड जॉय टू योर लाइफ। आपके फ्रेंड के, आपके एक्विंटेंस की लाइफ में तो जॉय ऐड करेगा जब आप दिल से बोलोगे, पर ये आपकी लाइफ में भी जॉय ऐड करेगा, क्योंकि हम लोग देने के लिए बने हैं, हमें सिर्फ लेना नहीं है। और जब हम फ्रीली लव, रिस्पेक्ट, कंपैशन फ्रीली देते हैं, बिना कोई जजमेंट के, बिना कोई सोच के, तो हम बहुत मतलब आनंद में रहते हैं, वी आर ब्लेस्ड विद द ब्लिस। तो जो प्रेयर ऑफ ब्लिस है वो यही है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन इन अ डे टू डे लाइफ, एंड 5 सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ये 3 चीजें कर लीजिए, बी ऑनेस्ट, एप्रिसिएशन एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको जो भी मिल रहा है आप बहुत शुक्र में है उस ईश्वर के। तो लेट्स ट्राई टू बी हैप्पी, make this world a better place, and wherever we are, let's make that place a better place. I hope you like it. Thank you.